दोस्तों बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार चुनाव आयोग को जनता के सामने झुकना पड़ा। चुनाव आयोग जो लगातार अपने आप को पाक साफ बता रहा था, निष्पक्ष बता रहा था, कह रहा था कि हम जो कहते हैं वही सही है, लेकिन अब उसने विपक्ष के सामने, जनता के सामने घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों ये लेटर अभी अभी चुनाव आयोग की तरफ से आया है। इस लेटर को आप देखिए। ये लेटर आप देखिए, ये लेटर इंग्लिश में आया हुआ है। वैसे तो इस लेटर में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इस लेटर की जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सही समय पर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता। यहां पर एक रिग्रेट जाहिर किया है चुनाव आयोग ने। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को पछतावा हो रहा है, उसे पश्चाताप हो रहा है अपनी तमाम गलतियों पर, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग एक से एक गलती कर रहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर वो खामोश रहा, एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष ने आवाज बुलंद की, उस पर वो खामोश रहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे लताड़ लगाई। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है ईवीएम का, साल 2009 से ईवीएम का मुद्दा लगातार उठाया जाता रहा। तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग अब डर गया है, और चुनाव आयोग का इस तरह से डरना अच्छा है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, और जितना ज्यादा विपक्ष मजबूत होगा, लोकतंत्र भी उतना ज्यादा मजबूत होगा। बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग के सामने पॉलिटिकल पार्टियां अपने मुद्दे उठाती हैं, तो फिर वो तुरंत समाधान क्यों नहीं करता है। ईवीएम के मुद्दे पर कितना ज्यादा आंदोलन हुआ, देश की जनता चीख चीख के कह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। तो अब दो मुद्दे सामने आ चुके हैं चुनाव आयोग के। एक तो वोट चोरी का मुद्दा, सबसे बड़ी डिमांड क्या है, जो एसआईआर चल रहा है वो रद्द किया जाए, और अगर रद्द नहीं किया जाए तो जो आधार कार्ड है उसे एक्सेप्ट किया जाए। दूसरी बड़ी डिमांड है कि जो वोट चोरी का मुद्दा है उसे रोका जाए, क्योंकि फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट बनाई गई है सत्ताधारी पार्टियों को जिताने के लिए। कई लोगों ने अपना वोटर आईडी कई राज्यों में बना रखा है, जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचे। और इस समय साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ पूरी तरीके से मिलकर काम कर रहा है। लेकिन अब जो ये लेटर आया है दोस्तों, उसने पूरी बीजेपी में भूचाल ला दिया है। ये जो बयान है चुनाव आयोग का, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब एक एक करके चुनाव आयोग सारे मुद्दों का समाधान कर देगा, और इसको लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। जिन लोगों ने ईवीएम का मुद्दा उठाया उन वो लोग भी सामने आ चुके हैं। जो वोट चोरी के मुद्दे पर इस समय आक्रामक हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत पहले उठाया था, तुम सो रहे थे क्या, तुम्हारा काम क्या था, तुम जागे क्यों नहीं थे, तुम्हारा काम है निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना, तब तुम कहां सो रहे थे। हम तो चीख चीख के ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, संसद से सड़क, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग जागा है, तो क्या माना जाए कि चुनाव आयोग अब ईवीएम को हटाएगा, बैलेट से चुनाव कराएगा? क्योंकि जनता की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि बैलेट से चुनाव कराया जाए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि पूरी दुनिया में मशीन को बैन कर दिया गया है। और अभी हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा, हरियाणा के पानीपत से एक वाकया सामने आया था। 2022 में एक चुनाव हुआ था, और उसमें कैसे धांधली करके दूसरे को जिता दिया गया था। जब ईवीएम मंगवाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें पता चला कि जो हारा हुआ है वो जीत गया है। तो ये एक सबूत मैं आपको बता रहा हूं, एक सबूत बता रहा हूं। ऐसे ना जाने कितने सबूत पड़े हुए हैं। क्या चुनाव आयोग इन तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बैलेट की बहाली करेगा? सही समय पर मुद्दा उठाया गया है ईवीएम का, सही समय पर मुद्दा उठाया गया है वोट चोरी का, सही समय पर मुद्दा उठाया गया है एसआईआर का। तो चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता है। चुनाव आयोग को एक जिम्मेदार लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन अभी आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है।
बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने कहा कि अब आप हलफनामा दो या तो माफी मांगो। लेकिन जब मोदी के प्रिय नेता गोली मारो डॉट डॉट वाले, ये याद होंगे आपको, अनुराग ठाकुर, जब इन्होंने 6 विधानसभा लोकसभा सीटों का एक डेटा दिया तो चुनाव आयोग इस पर खामोश हो गया। चुनाव आयोग ने इनको लेकर कोई बयान नहीं दिया कि अनुराग ठाकुर अब आप भी हलफनामा दो, आप भी अब माफी मांगो। लेकिन जब विपक्ष के लोग ऐसी बातें करते हैं, जब विपक्ष कुछ डिमांड करता है तो चुनाव आयोग इस पर खामोश हो जाता है। लेकिन इस लेटर के बाद ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग जो अपना रवैया है वो छोड़ने जा रहा है। अब चुनाव आयोग ने अपनी गलती माननी शुरू कर दी है। अब चुनाव आयोग को यह पछतावा हो रहा है कि जो कुछ गलतियां हुई अब नहीं होंगी। तो लोग अब चुनाव आयोग से 3 डिमांड यही कर रहे हैं कि जो SIR है उसे रद्द करो, बैलेट से चुनाव कराओ, बैलेट पर फैसला ले लो, और जो वोट चोरी का मुद्दा है, जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। चुनाव आयोग को लोगों ने कितने सारे सबूत दिए दोस्तों, बहुत सारे सबूत चुनाव आयोग को दिए गए हैं अब तक। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर सही समय पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता या EVM के साथ वीवीपैट को गिनती करा लेता, चुनावी गड़बड़ियों पर एक्शन लेता तो समाधान हो जाता। EVM का मुद्दा, बैलेट का मुद्दा अलग है दोस्तों। उसमें एक बीच का रास्ता भी निकाला गया था, आपको याद हो तो कहा गया था कि वीवीपैट के पर्चियों की काउंटिंग कर दीजिए। जब भी आप मशीन पर बटन दबाते हैं तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है और वही पर्ची बताती है कि आपने किसे वोट डाला। लेकिन अभी तक मतदाताओं के हाथ में वो पर्ची भी नहीं पहुंची है। चौथी डिमांड कम से कम चुनाव आयोग यही पूरी कर दे कि 100% वीवीपैट के पर्चियों की काउंटिंग तो करा दे, मतदाताओं को सौंपना तो शुरू कर दे। ये सब लोकतंत्र को मजबूत करने के तरीके हैं। अगर चुनाव आयोग चाहे तो ऐसा कर सकता है। इस बीच कन्हैया कुमार का एक बयान बड़ा तेजी से वायरल है। इनका एक बयान आया है, इन्होंने कहा अब चुनाव आयोग को भी चुनाव कराने का काम छोड़कर सीधे चुनाव लड़ना चाहिए। इस समय कन्हैया कुमार चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। जहां चुनाव आयोग के इस बयान के बाद कई लोग ये मान रहे हैं कि अब चुनाव आयोग अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, आगे आने वाले दिनों में बहुत सारा आमूलचूल परिवर्तन करेगा, तो वहीं कन्हैया कुमार बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। कन्हैया कुमार के इस बयान से लग रहा है कि वो चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं है और चुनाव आयोग जिस तरीके से पैंतरेबाजी कर रहा है, ये उसकी पैंतरेबाजी से वाकिफ है। वहीं नेहा सिंह राठौर जो कि लगातार EVM का मुद्दा उठा रही है, लगातार कह रही हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। अपने एक्स पर नेहा सिंह राठौर ने कई सारे पोस्ट इसको लेकर किए हैं। उन्होंने EVM को लेकर एक गाना भी गाया था, हमने आपको पिछले वीडियो में उनका गाना सुनाया था। अब उन्होंने सही समय पर मुद्दा उठा दी तो समाधान हो जाता है, इसको लेकर उन्होंने तंज कसा है। लिखा है कि पहले समाधान फिर मतदान। इस लाइन में दोस्तों बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। जो बैलेट है, अगर बैलेट की बहाली होगी तो मतदान होगा, इसका अर्थ निकाला जा रहा है। मुद्दा उठाने पर अभी देश संकट में है और ये सही समय नहीं है कि बकवास करके जरूरी मुद्दों को दबा दिया जाता है। अब चुनाव आयोग सही समय पर मुद्दा उठाने की बात कह के पल्ला झाड़ना चाहता है। ये नहीं चलेगा। पहले समस्या का निराकरण हो और देश की शंकाएं मिटनी चाहिए। देश को अभी भी मशीन पर शक है और शक तो यकीन में बदल ही चुका है। हरियाणा के पानीपत के लाखों पंचायत में जो सरपंच के लिए चुनाव हुआ था, 51 वोट से हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया था जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग कराई। इसीलिए लोगों का जो शक है यकीन में बदल रहा है। तो चुनाव आयोग जो कह रहा है कि सही समय पर मुद्दा उठाते, पहले चुनाव आयोग जाके हिस्ट्री चेक करे, गूगल में जाकर चेक करें, यूट्यूब वीडियोस देखें कि किस तरीके से लोगों ने प्रदर्शन किया है, किस तरीके से लोगों ने लोकसभा से राज्यसभा तक ये मुद्दा उठाया कि भाई EVM में दिक्कत है, गड़बड़ी है, इसे हटा दो, बैलेट से चुनाव कराओ। लेकिन चुनाव आयोग अब जागा है, तो अब जागा है तो क्या इसका समाधान करेगा? दोस्तों आप लोग बताइए, क्या वाकई चुनाव आयोग अब बैलेट की बहाली कर देगा? क्या वाकई उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है? जैसा कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब अपनी गलती मान चुका है, वो पछतावा कर रहा है, अब विपक्ष जो भी कहेगा उसे मान लेगा। आपको कितना यकीन है चुनाव आयोग पर? और चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट से या फिर मशीन से? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।